बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारी बच्चियाँ सवाल करती हैं कि वो थ्रेडिंग करती हैं और थ्रेडिंग करने से उनके चेहरे पे वहाँ ना सिर्फ जल्द खुरदरी हो जाती है, नाहमवार जिसे कहते हैं, और थोड़ा ब्लैकिश भी हो जाती है। मर्दों में ये निस्बतन कम होता है। बाज़ लोग जो अपने कानों की थ्रेडिंग कराते हैं वहाँ उनको ये प्रॉब्लम होता है, और जो लोग इसको करते रहेंगे उनके साथ ये मसला होता रहेगा। इनफैक्ट आज हम इसकी थोड़ी डिटेलिंग भी देखेंगे और उसका हल भी देखेंगे कि क्या हल है जो आपके चेहरे के इस खुरदरेपन को, नाहमवारी को और ब्लैक ज़ाहिर है एकदम से आप अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। बाज़ दफ़ा ये बीमारी में कन्वर्ट हो जाता है और समटाइम इट हैपन्स कि आप के चेहरे की जो खूबसूरती है वो चूसी जाती है। सबसे जो बेहतरीन हल है इसका वो तो घर में है, आप बिल्कुल आसानी के साथ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वो ना करना चाहें तो एक हल घर के बाहर भी होता है। तो इससे पहले कि आपको मैं हल बताऊं, दो तीन चीज़ें थोड़ा समझ लीजिए। इसलिए कि हर बच्ची के चेहरे पे यहाँ रुआं ज़रूर होता है। मर्दों के जब ये रुआं आता है तो आमतौर पे बच्चे शेव कर लेते हैं, फिर उनके बाल सियाह हो जाते हैं और वहीं फिर उनकी दाढ़ी बन जाती है और वो जगह यहाँ मूछें बन जाती हैं और वो जगह पुर हो जाती है। लेकिन लड़कियों के लिए ज़ाहिर ये खूबसूरती और उनके जो चेहरे का तस्वर है उसमें सबसे बड़ी रुकावट होता है। तो उसी वजह से ये अपने आप कम नहीं होता। होने की वजह कभी कभी तो आपके हार्मोन्स का डिस्टर्ब होना है। जब भी किसी लड़की के हार्मोन्स डिस्टर्ब होंगे तो चेहरे के बाल बढ़ जाएंगे। इसी तौर पे अगर आपके जिस्म में लोअर पार्ट में कोई इन्फेक्शन हुई और आपने कोई मेडिसिन खा ली, ख़ास तौर पे बाल डॉक्टर ग्लूकोफिश सजेस्ट कर देते हैं ख़वातीन को, तो उसका हमेशा साइड इफ़ेक्ट होता है। इसी तौर पे आपका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो बढ़ जाता है। अब सवाल ये है कि इन बालों की ग्रोथ कैसे रोकी जाए और क्या थ्रेडिंग जारी रखी जाए। जब भी आप थ्रेडिंग करेंगे तो वहाँ पे पोर्स बन जाते हैं, और पोर्स थोड़े हों या ज़्यादा वो अपनी जगह तो यूँ समझें हम इसको, ये देखिए जब भी यहाँ से अपने बालों को थ्रेड किया, वहाँ से निकाला तो पोर्स तो वहाँ बनेंगे। वहाँ से जहाँ से ज़्यादा निकले तो वो डॉट बढ़ते जाएंगे और वहाँ ब्लैकिश जी जगह आपको नज़र आ जाएगी। अब एक तरीका तो ये होगा कि हार्मोन्स को उस लेवल को ठीक कर लिया जाए। दूसरा ये होगा कि जो रुआं है उस पर आप कभी भी ब्लेड इस्तेमाल ना कीजिए। और अगर बाल बढ़ रहे हैं और आप किसी छोटे शहर में हैं और थ्रेडिंग करते हैं तो भी ये मसला आपको हो जाएगा। अगर आप क्रीम इस्तेमाल करते हैं, बाज़ दफ़ा जो वैक्स लगाते हैं हॉट वैक्स, क्योंकि ठंडी से आपका काम नहीं होता, जब आप हॉट लगाते हैं तो उसका टेम्परेचर थोड़ा कम ज़्यादा हो जाता है, जिससे आम तौर पे जो आपके सेंसिटिव एरियाज़ हैं वो भी जल जाते हैं और फिर वो ब्लैकिश हो जाते हैं। एक बात ये याद रखिए कि दुनिया भर में इस वक्त ख़वातीन अपनी खूबसूरती, चेहरे की और जिस्मानी खूबसूरती को बचाने के लिए थ्रेडिंग से निकल गई हैं और वो जो हेयर रिमूविंग ट्रीटमेंट है उस पर चले गई हैं। आपको कुल 2 सेशन लगेंगे और बाज़ जगह ये 2000 का होता है, बाज़ जगह 2500। तो ये ज़्यादा पैसे नहीं हैं, अपने आप पे पैसे इतने खर्च कर लेने चाहिए। जब आप ये हेयर जो ट्रीटमेंट लेंगे, हेयर रिमूविंग ट्रीटमेंट, तो फौरी तौर पे बाल आना बंद नहीं होंगे, लेकिन उनकी रूट्स कमज़ोर हो जाएंगी और उनका जो साइज़ है वो बदल जाएगा। तो 2-3 दफ़ा मुसलसल करने से इस अज़ाब से जान छूट जाती है। फिर भी अगर वहाँ दिक्कत हो रही हो, जलन हो, ख़ारिश हो, समटाइम ये होता है कि वहाँ सूजन सी आ जाती है, तो उस पर आप 2-3 चीज़ें हैं जो घर में इस्तेमाल की जा सकती हैं। लाइक आप उस पर जेल लगा सकते हैं। दूसरी जो बहुत आसान है वो ये है कि आप घर में स्क्रब बना लीजिए चीनी के साथ, चीनी के दानों के साथ। इस बात का ख्याल रखिए कि ग्रेनोला जो दाने उसके हैं वो बहुत सॉफ्ट होने चाहिए। आप हाथों से भी कर सकते हैं और उंगली से, या उससे ग्रेनोला से भी कर सकते हैं। तीसरी चीज़ जो आप कर सकते हैं वो भी घर में उसका मौजूद है। जो स्क्रबिंग है ये 2 दिन छोड़ के आप करेंगे, और ये जो है लेज़र, ये आमतौर पे जैसे आपको ज़रूरत पड़ती है फ़ौरन चले जाएं, किसी भी तकरीब से पहले तो जाके करवा लीजिए। एक काम और याद रखिएगा, अगर आप किसी डाइटिशियन से या डॉक्टर से मिल लेंगे तो सबसे आसान हल उसके पास होता है आपके हार्मोन्स का जो लेवल है उसको ठीक कर दें। यानी हार्मोन्स के लेवल के साथ आपके डेज़ का चूँकि जुड़े हुए होते हैं तो वो भी बैलेंस हो जाए। ये सारी चीज़ें आपस में मिली जुली होती हैं, तब जाके ज़्यादा आप डिस्टर्ब होते हैं। घर में या दोस्तों में चूँकि सभी की समझ और अकल एक जैसी होती है तो टेक्निकली कोई मशवरा नहीं दे पाता। तो जब ज़्यादा
जल्द ख़राब हो जाती है और ज़्यादा सूजन आने लगती है, ज़्यादा सोजिश आने लगती है, तो इसको तो एक बीमारी में ये चीज़ ढल जाती है। खासतौर पे अपर लिप जब काला होने लगता है तो इसको डॉक्टरी ज़बान में जो एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है वो कहते हैं अटोपिक डर्माटाइटिस, और इसके लिए फिर एक पेट्रोलियम जेली इस्तेमाल की जाती है, उससे हल हो जाता है मसला। या फिर एक TS ऑइंटमेंट है जो दिन में 2 बार लगाते हैं, हफ्ते में 1 हफ्ता लगाना होता है, TS ऑइंटमेंट डिप्रोसेटिक, और ये बहुत लंबा अरसा नहीं लगाना चाहिए, उससे आपकी वो सोजिश भी कम हो जाएगी, जो जलन है वो भी कम हो जाएगी, जो खुरदरापन है वो भी कम हो जाएगा, लेकिन ये मुश्किल हल नहीं है, इससे हमेशा बचना चाहिए। तो ले जनाब, ख़वातीन के जो अहम मसला था, बहुत दिनों से बहुत सारे सवाल इसके साथ जुड़े हुए थे कि किस तौर पे थ्रेडिंग से उनकी जो जिल्द ख़राब होती है, काली होती है, उसको रोका जा सकता है। आज हमने उसके बारे में तफसील से बात की, और ये बुनियादी तौर पर एक हल्की सी अवेयरनेस है। बाकी याद रखिए, जब भी किसी चीज़ के बारे में आप डीप नॉलेज चाहते हो, उस बारे में पढ़ना भी चाहिए, देखना भी चाहिए। ये नॉलेज खुद आपको अपने लिए भी लाजिम है, कल आपकी नस्लों के लिए भी लाजिम है। अगर माँ पढ़ी लिखी होगी, माँ चीज़ों को जानती होगी, तो कल वो घरेलू टोटका करते हुए भी जानेंगे ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। या दुनिया में ख़वातीन ने जो सीखा वक्त के साथ साथ, चूँकि ये वैक्स भी वहीं से आई, ये सारे जो ट्रीटमेंट है वहीं से आगाज़ हुए, अब वो लेज़र ट्रीटमेंट पे चले गए हैं। बाद मुल्कों में तो ख़वातीन पूरे जिस्म का ट्रीटमेंट कराती हैं, और उन्होंने अपने जिस्म को पूरा टोटल 100% हेयरलेस कर लिया है। तो अपनी अपनी हर विसिनिटी के एतबार से, अपने कल्चर के एतबार से लोग करते हैं। हम चूँकि बहुत सी चीज़ों में लेट होते हैं, देखते रहते हैं आसपास, और जो हम तक उल्टी सीधी क्रीम पहुंच गई, कोई और चीज़ पहुंच गई। ये जितनी वैक्सें आती हैं जो लोकल बनती हैं, हमेशा इनके लगाने से आपकी जिल्द जलती है, और बाज़ दफ़ा तो आपको बरसों उसको झेलना पड़ता है और सवालों का जवाब भी देना पड़ता है। चूँकि ज़ाहिर है जिस्म के चाहे अपर वाला हिस्सा हो, लोअर वाला हिस्सा, सेंसिटिव एरियाज़ हैं, इन पे निगाह पड़ती है खुद आपकी या आपके लाइफ पार्टनर की, तो वो खुशी पे रुखसत हो जाती है। इसलिए अपने वैक्सिंग वाले सारे हिस्सों का बतौर ख़ास ख्याल किया करें। ये आपके जिस्म का भी हिस्सा है, आपकी खुशी का भी हिस्सा है, आपकी ज़िंदगी की क्वालिटी ऑफ लाइफ इसके साथ जुड़ी हुई है। जितनी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर होगी, जितनी आपकी फीलिंग बेहतर होगी, जितने आपके स्पाउस की फीलिंग बेहतर होगी, उतना इंसान खुश रहता है और ज़िंदगी अच्छे तवाज़ुन के साथ गुजरती है। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।